ओम शांति। 22 अप्रैल। बाबा हम सभी की महिमा कर रहे हैं। तुम बच्चे बहुत भाग्यवान हो। भाग्यवान बच्चे हमेशा ही शीतल होते हैं। वे किसी को दुख नहीं देते, सदा अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाते रहते हैं। गीत बजाया था, कौन आज आया सवेरे सवेरे, तो बाबा कह रहे हैं देखो मैं आया हूँ, इस तन में मैं बैठा हूँ। तुम्हें मुझे याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। संसार में तो लोग अपने को भी नहीं जानते, बस कहते हैं आत्मा है। लेकिन आत्मा कितनी सूक्ष्म है, कैसे शरीर को चलाती है। शिव बाबा भी कैसे सूक्ष्म है, इस तन में आया है, ये बात कोई भी नहीं जानते। क्योंकि गड़बड़ एक ही जगह हुई कि गीता पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा ने आज एक राज की बात बताई कि श्री कृष्ण ने तो देवी देवता धर्म की स्थापना की नहीं है। बड़ी हुई ये बात है, वो तो शिव बाबा ने की है। बस गीता पर श्री कृष्ण का नाम डालने से लोग श्री कृष्ण को याद करने लगे। याद करना है मुझे, निराकार को। तुम्हें विचित्र आत्मा बन मुझ विचित्र बाप को याद करना है। यानी निराकार स्वरूप में स्वयं को स्थित करना है और फिर निराकार बाप से बुद्धि योग लगाना है। बाबा कह रहे तुम सबको समझाओ कि इस तरह तुम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाओगे, देवता बन जाओगे। देवी देवताओं का राज था, ये भारत सतयुग था। बाबा कह रहे न तो वो सतयुग है, न नारायण है, न देवी देवता हैं। अब मैं फिर से उनकी स्थापना कर रहा हूँ। तो तुम्हें सबको बताना है कि ये महाभारत लड़ाई का समय है। तो भगवान भी आकर मनुष्य को देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार को भी ये बात समझानी है और तुम्हें खुद भी बहुत अच्छा अभ्यास करना है कि अंत में सिवाय एक के और कुछ याद ना आए। आज एक के साथ बाबा ने दूसरा भी कहा, शिव बाबा की याद आए नारायण, अंत में एक को सिमरें और नारायण को सिमरें। क्योंकि नारायण पद पाना है तो मनमना भाव हो जाए और मध्याजी भाव भी हो जाए तो तुम्हारी गति बहुत श्रेष्ठ होगी। क्रोध पर समझा रहे बाबा, क्रोध तुम्हें नहीं करना है, लून पानी नहीं होना, आपस में टकराव में नहीं आना है, आवाज से बोलना नहीं है। इस धारणा पर हम ध्यान देंगे। बाबा के सामने रिपोर्ट आती थी, अभी भी आती हैं। कई बच्चों को क्रोध आता है, बहुत आत्माओं ने क्रोध का त्याग कर दिया है। कम से कम 60-70% ब्राह्मणों ने योग के फोर्स को त्याग दिया है, बहुत थोड़ा बचा है। बाबा कह रहे सेवा का तुम्हें बहुत उमंग होना चाहिए, भागते रहना चाहिए सेवाओं पर। सेवा के लिए विचार मथन भी करना चाहिए, कैसे हम किसी को भगवान का परिचय दें, उसको समीप लाएं। तुम्हारे अंदर बहुत उमंग उत्साह होनी चाहिए सेवा की। पर बाबा कह रहे सेवाओं में चलते चलते कई बच्चे नाम रूप में फंस जाते हैं, फिर प्राइवेट चिट्ठी लिखते हैं, बातें करते हैं, फिर पाप कर्म कर लेते हैं। फिर बाबा को कहते बाबा हमसे तो ये हो गया। बाबा कहते देहधारियों को तो तुम याद करते आए, उसे तुम्हें नुकसान हो गया, तुम्हारा पाप कर्मों का खाता बढ़ता जाता है, तुम्हें इम्प्योरिटी आती है। अब देहों को याद नहीं करो, क्योंकि अगर नाम रूप की बीमारी होगी तो तुम्हारी खुशी गुम होती रहेगी, तुम किसी को ज्ञान भी नहीं दे सकोगे, जबकि तुम्हें बहुत खुश रहना है। इसलिए अगर याद में रहोगे, आत्मिक स्वरूप में रहोगे तो खुशी बहुत रहेगी, उमंग उत्साह बहुत रहेगी। बाबा पुनः आज हमारा ध्यान दिला रहे हैं, बहुत अच्छे दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। हमारे पास दैवी गुणों की लिस्ट है, हमें अपने को चेक करना है। बाबा कह रहे तुम स्टूडेंट हो, अपनी चेकिंग करो, हमने कौन कौन से गुण धारण किए हैं। ज्ञान का मंथन करते रहो ताकि दूसरों को ज्ञान देना सहज होता रहे। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे कर्म योगी हो, तुम्हें कर्म करते हुए याद में रहना है,
नींद भी कम करना अच्छा होता है। तुम सबको सुख देने वाले हो, सबको राह दिखाने वाले हो, इसलिए तुम्हारी कैरेक्टर, तुम्हारे दैवी गुण बहुत अच्छे रहने चाहिए। तुम्हें सदैव हर्षित रहना है। बाबा कह रहे अभी तक तो कोई कर्मातीत बना नहीं है। याद करते करते तुम कर्मातीत हो जाओगे। जब तक कर्मातीत हो, माया का कुछ न कुछ वार होता रहेगा, लेकिन अंत तक तुम कर्मातीत हो जाओगे और तुम तब सदा हर्षित रहोगे। तुम्हारे मुख से जो ज्ञान निकलेगा, उसका तीर दूसरों को लगेगा। बाबा कह रहे तुम्हारे बोल में जौहर होना चाहिए। तलवारों में जौहर होता है, तलवारें भी अलग-अलग किस्म की होती हैं। तुम अगर आत्माभिमानी रहकर किसी को ज्ञान देंगे, तो तुम्हारे मुख में बहुत प्रभाव होगा, तुम्हारी वाचा में बहुत प्रभाव होगा, तुम किसी का भी कल्याण कर सकोगे। तो बाबा हम सभी को बहुत उमंग उत्साह दिला रहे हैं, सेवा की भी चिंतन करो। तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट हमेशा चिंतन करते हैं, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं, भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आया है, उसने ये महान यज्ञ रचा है हमारे लिए। तो बाबा हमें चिंतन भी दे रहे हैं और बहुत अच्छी प्रेरणाएं भी दे रहे हैं। तो बाबा क्रोध पर फिर ध्यान दिला रहे हैं एंड में कि जो क्रोध करते हैं, बाबा तो उनका मुख भी नहीं देखना चाहते। यानी मुख भी क्या देखेंगे, कोई भी नहीं देखना चाहता। तुम बच्चों को बहुत शीतल होना है, तब तुम्हारी सेवाएं भी सफल होंगी, तुम्हारी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। वरदान, एक नामी और इकोनॉमी। बाबा ये दो चीजें हमें कह रहे हैं, इनके द्वारा तुम अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ। एक का नाम माना एक की याद हो, इकोनॉमी माना कम खर्च हो, संकल्पों का, बोल का कम खर्च करें तो क्या होगा, हमारी टचिंग पावर और कैचिंग पावर बहुत प्रभावकारी होगी। बाबा जो हमें कह रहे हैं वो हमें कैच हो जाएगा, जो भी टचिंग दे रहे हैं वो हम कैच करेंगे, और कैच करेंगे तो तुरंत हम समझ जाएंगे, हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। इसलिए एक की याद में रहना है और कम खर्च करना है संकल्पों को और बोल को। और स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो तो हर बात का सामना कर सकेंगे। सूक्ष्म कामनाओं में मान की, शान की, नाम की इच्छाएं, ये सूक्ष्म कामनाएं हैं। तो आज सारा दिन हम एक अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सर्वशक्तिवान बाबा को विजुअलाइज करेंगे, उसकी शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.